शरण में लो हमें गुरुवर, मेरे गुरुवर मेरे मुनिवर, तुम्हें है नमन, तुम्हें है नमन। तेरी आँखों में देखी है सदा भगवान की मूरत, तेरी सूरत में दिखती है सदा भगवान की सूरत। शरण आए हैं हम तेरी शरण में हमें गुरुवर, मेरे गुरुवर मेरे मुनिवर, तुम्हें है नमन, तुम्हें है नमन। दिशाएं गीत गाती हैं तेरी कीरत, तेरी कीरत। दिशाएं गीत गाती हैं तेरी कीरत, तेरी कीरत। चाँद सूरज रहे जब तक तुम्हारा भी रहे तीरथ, चाँद सूरज रहे जब तक तुम्हारा भी रहे तीरथ। शरण आए हैं हम तेरी शरण में लो हमें गुरुवर, मेरे गुरुवर मेरे मुनिवर, तुम्हें है नमन, तुम्हें है नमन। शरण आए हैं हम तेरी शरण में लो हमें गुरुवर, मेरे गुरुवर मेरे मुनिवर, तुम्हें है नमन, तुम्हें है नमन। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय जगन्नाथ। भजन प्रस्तुत कर बहुत ही अच्छा माहौल उत्पन्न किया है और हमारी लालसा थोड़ी सी और बढ़ रही है। हम चाहेंगे जय कुमार जी जय एक भजन और प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री जय कुमार जी का विषय है, मैं आपके समक्ष ये भजन और करता हूँ। मुझे ऐसा वर दे गुणगान करूं तेरा, हे गुरु विद्या सागर का शीस रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे सेवा नित्य तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, चरणों की धूलि को निज शीश लगाऊं मैं, निज शीश लगाऊं मैं। चरणागत पाकर के नित कर्म करूं मेरा, हे गुरु विद्या सागर शीस रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो,
भक्ति अवसंती दाओ, अज्ञान को दूर करो। मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया है। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आप सबका। अभी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सभागार भरेगा और सभागार के भरने के पश्चात हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से प्रारंभ होगा। उस समय मैं आपके समक्ष कुछ निवेदन करूँगा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे व्यवसाय नगर के इस भव्य सभागार में आचार्य श्री की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जिसका निर्माण हुआ, उस सभागार में ये एक पहला आयोजन होने जा रहा है। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। अभी आप सबका अभिनंदन, स्वागत। समय हो चुका है। हम चाहेंगे कि आज का कार्यक्रम हम शीघ्र प्रारंभ कर दें। हमारे बीच में हमारे उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आकर आज कुछ सुनाएं हमारे लिए। उनके पास में एक व्यापक अनुभव है, एक से एक बच्चों के संचालन किए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे अयोध्या नगर कवि सम्मेलन के मंच को कंट्रोल करें और शुभारंभ करें, ताकि और अच्छा कार्यक्रम हो सके, उनके अनुभव का फायदा ले पाएँ और एक गीत या क्षमा पर कुछ अपनी बात रखें। मैं इस कार्यक्रम के पूर्व भाई विमल भंडारी जो हमारे निरंतर सहयोगी हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे आए और कवियों का आने का सिलसिला निरंतर जारी है। हमारे बीच में विनोद जैन जी भी पधार चुके हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, और इसके अलावा मुकेश मनमोहनी जी, नमोकार जैन जी भी पधार चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम के पुण्य आचरण आदरणीय रानी दीदी, सैंपी दीदी जी, श्री मुकेश जैन जी भी आज आएंगे। हम उनके सहयोग के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा अयोध्या नगर मंदिर समिति जो हर प्रकार से इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, एक बार समिति के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। धन्यवाद। और आज के विराट काव्य संध्या का जो संचालन करने वाले हैं हमारे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार अशोक निर्मल जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें पधार चुके हैं, हम उनका कर्तव्य ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री श्री कैलाश मणिया जी भी पूर्व से पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के कार्यक्रम के संचालक श्री अशोक निर्मल जी को शुभारंभ करने का जतन करें। जैसा कि आपको जानकारी है, अयोध्या नगर जैन मंदिर जहाँ के मूल नायक अशोक निर्मल जी, श्री राम भद्रावत जी भी शीघ्र आने वाले हैं, श्री मनोज जैन मधुर भी आने वाले हैं, श्री मुकेश मनमोहनी जी छपारा जबलपुर से हमारे बीच में पधार चुके हैं। राजस्थान में जिसका नाम फैला हुआ है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है, कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें और आज के कार्यक्रम को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच भी आ चुके हैं। एक अमित जैन सिर्फरा भी हमारे बीच में आ चुका है, हास्य के कवि हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। श्रीमती करुणा जैन राजेंद्र आने वाली हैं, श्रीमती
हाजिर सुनील जैन टुक्कड़, इसके अलावा ललितपुर से वीरेंद्र विद्रोही जी भी पधार चुके हैं और इस मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं विद्वत व्यक्तित्व के धनी श्री कामिल दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अब मैं चाहूंगा एक एक कर सभी हमारे प्रथम आज की अध्यक्षता करने वाले पद्म श्री कैलाश बड़वैया जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें। इसके बाद श्री IPS अधिकारी श्री पवन जयवाल जी अपनी प्रतिभा से धनी है और मुकेश बनमौजी जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं कहूँगा कि वे भी मंचासीन हूँ। अब संध्या है उसमें भी जब इतने अच्छे कवि हमको मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस कार्यक्रम का मंचासीन हूँ ताकि हमारे कार्यक्रम अभिनव प्रारंभ हो सके। श्री वीरेंद्र जैन जी भी बड़े साहित्यकार हैं, वो भी पधारे। हास्य कवि श्री अमित सिरफिरा अभी दिखाई दे दीदी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आज हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं। एक बहुत अच्छी कवि लोग रहता है। इसके अलावा श्री मती करुणा जैन राजूकर अगर पधार चुकी हैं तो शीघ्र मंच पर आ जाए। श्रीमती श्री दिवाकर भी आ गए हो तो शीघ्र मंच पर पधारे। क्षेत्र में अग्रणी श्री मदय जैन जी भी आ गए हो तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत। मंच पर नहीं पहुंच पाए हैं और आ चुके हैं वो सीधे मुझे रिपोर्ट तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कि माइक सौंप रहा हूँ संचालक श्री अशोक निर्मल जी के हाथ में और विमल भंडारी जी के हाथ में। आइए सर। यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री S.K. जैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी समिति के सचिव उनका सम्मान करें। बहुत ही एक छोटे से आग्रह पर उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। हमारा मंत्री समिति और संयोजक सभी लोग बहुत बहुत आज का यह कार्यक्रम हम लोग तो सोच हमारे संयोजक श्री D.K. जैन साहब जैसा उन्होंने हमको धन्यवाद मिला। मैं चाहूंगा कि श्री D.K. जैन साहब हमारा बड़ा समृद्ध मंच है। आज आचार्य श्री विद्यासागर जी की कृपा से हम लोग कुछ वर्ष पहले उनका यहाँ चातुर्मास हुआ 2016 में भानपुर मंदिर में विराजमान थे आचार्य श्री। हम और हमारी समिति अध्यक्ष निर्मल कुमार जी जैन साहब वगैरह हम लोग दोनों लोग विशेष रूप से गए थे और आचार्य श्री से आशीर्वाद मांगा था कि अगर उनके जैन मंदिर में हम लोग एक विद्यासागर सभागार का निर्माण कराना चाहते हैं। आचार्य भगवान आप आशीर्वाद दें और आचार्य भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया और आज ये विद्यासागर सभागार आप सबको एक प्रकार से समर्पित है। अभी इसमें बहुत कुछ काम होना है, नीचे ऊपर दोनों तरफ बहुत काम होना है, लेकिन एक सभागार जो हमारे आसपास शायद कहीं नहीं था, एक सभागार आज आपके समक्ष है। मित्रों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है, धर्म, समाज और संस्कृति की त्रिवेणी का कार्यक्रम है। धर्म के रूप में हमारे भगवान विराजमान, हमारे मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और 3 मंदिर का ये मंदिर यहाँ विराजमान है और उनकी छत्र छाया में उनकी कृपा से आज हम सब कार्यक्रम कर पा रहे हैं। इतने अच्छे संवाद बनाते हैं जब तो आश्चर्यचकित थे कि एक कोई आरी का और इस प्रकार से एक साधु ऐसा ही कर सकते, लेकिन शिष्य किसकी है? हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज की शिष्य है जो महान कवि थे। उनके द्वारा रची गई मूक माटी का महाकाव्य आज पूरे देश में विश्व में व्याप्त है और ऐसे आचार्य श्री जिन्हें स्वयं ज्ञान सागर गुरु से काव्य आशीर्वाद दिया और दीक्षा ली तो स्वयं में बड़े कवि थे। ऐसे महामंडल में होते हुए हम अपने संजयनगर के धार्मिक कार्यों के अलावा कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी रुचि लेने लगे हैं। धर्म के कार्य बहुत होते हैं लेकिन साहित्यिक, सामाजिक, संगीत इसके रुचि ये एक हमारा पहला सोपान है। इसलिए हमने मेरा निवेदन स्वीकार करके मुझे बड़ी कृपा की है इन माननीय अतिथियों ने और सतोदित माता जी
तो हमने उनसे निवेदन किया कि स्वयं अच्छी कवित्री है, उनके द्वारा बहुत सारी पूजाएं की गई हैं और कुछ कविताएं उन्होंने लिखी। जब हमने उनसे निवेदन किया कि माता जी हम लोग चाहते हैं एक यहाँ पर काव्य संध्या कर दी जाए, तो माता जी ने भी प्रसन्नता से शुभाशीर्वाद दिया और उनका कहते हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम है और तुरंत 2 नाम उन्होंने दिए। माता जी ने कहा अरे राम भागवत को बुलाओ, राम भगवत की चरण वालों को बुलाओ, नमोनंद जी को बुलाओ और रानी दीदी को बोला और ब्रह्मचारी रानी दीदी हमारे बीच है उनको बोला और इस तरह से ये कार्यक्रम संयोजन बनी और उनकी कृपा से उनके आशीर्वाद से इतने बड़े बड़े कवि यहाँ हमारे बीच में आए। फिर हम लोगों ने एक साहित्य का रूप भी सुना, ये एक साहित्य गोष्ठी भी है, ये एक कवि सम्मेलन भी है, ये दोनों का समागम है और ये मंच जो है ना आपको ये समर्पित किया है। उन्होंने ये मंच सौंपे हमारे संचालक, 2 संचालक हमारे दोनों भाई हमारे विनोद भंडारी जी और अशोक नर्मा जी, हम लोग साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जोशन पार्टी संग्रहालय में होकर बड़े बड़े साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं और ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हमारे साहित्यिक गोष्ठियों में मैं स्वयं राष्ट्रकवि यूनिवर्सिटी को, क्योंकि मैं चिड़गांव का हूँ, राष्ट्रकवि यूनिवर्सिटी को चिड़गांव में थे, तो मैं उस मिट्टी की माटी का तो चाहता हूँ और कई वर्षों से मेरे आवास पर 3 अगस्त को बुद्धि की जयंती पर कई गोष्ठियाँ करता रहा और इनमें से बहुत सारे लोग वहाँ पधारते रहे हैं और बहुत सारे बुद्धि के पास ही चले गए हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया और सब के सब बहुत दाव करके बनाते ज्ञानधार है और आप सबका मनोरंजन भी करेंगे, ज्ञानवर्धन भी करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। हमारी अपनी ब्रह्मचारी रानी दीदी श्रीमती कमला जैन अनुत्तर सीधे मंच पे आ जाए की शोभा बढ़ाए। आदरणीय पंडित श्री कमल जैन जी हाथीशाह, मैं समिति के सदस्यों से निवेदन करेंगे कि वो आए और हमारे आयोजक के द्वारा आदरणीय पंडित श्री कमल जैन जी हाथीशाह का सम्मान करें। तो महावीर भगवान की दीदी से निवेदन करता हूँ, कृपया मंगलाचरण के लिए उदाहरण और अकलमती माता जी की बहुत छोटी हूँ हाइट में, इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं मेरे सामने, उनके सामने भी मैं बहुत छोटी हूँ। बोल रही हूँ आपके सामने, मैं कोई कवि नहीं, मैं कोई कवि नहीं, फिर भी कोशिश में लगी हूँ। मैं कोई कवि नहीं, फिर भी कोशिश में लगी हूँ। आता नहीं मुझे कुछ बोलना, आता नहीं मुझे कुछ बोलना, फिर भी आपके सामने आ खड़ी हूँ, फिर भी आपके सामने आ खड़ी हूँ। बोलो बोलो क्यों मैं स्टेज पे आ गई, बोलो क्यों मैं स्टेज पे आ गई। वो माइक पकड़कर कविता बोलने आती दीदी आ गई, वो माइक पकड़कर कविता बोलने आती दीदी आ गई। जहाँ गुरुदेव मेरे हृदय में विराजमान है, जहाँ गुरुदेव मेरे हृदय में विराजमान है, उनके सामने उनके आशीर्वाद से मैं परोक्ष रूप से उनके आशीर्वाद से आपके सामने आ गई, आपके सामने आ गई। सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं, सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती है तो धरती गर्म हो जाती है और बादल की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो माटी
रहेगा तो समामान करने वाला सम्मान पाता है और क्षमा को धारण करने वाला इंसान बन जाता है। इंसान ही आदमी बन जाता है और आदमी एक दिन भगवान बन जाता है। आदमी एक दिन भगवान बन जाता है। क्षमा से क्या होता है? तो आग को काबू पाना है। क्रोध रूपी अग्नि आग को काबू पाना है तो क्षमा को अपना ले भगवान। क्षमा रूपी जल से उसका पीछन कर ले तो क्षमावान बन जाएगा। वो क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। वो क्षमावान करने वाला ऊंची मंजिल को पाता है। क्षमावान करने वाला ऊंची मंजिल को पाता है, शिखर जी को पा जाता है। क्षमावान कौन था मैं बताती हूँ। क्षमावान मेरे गुरु थे। क्षमावान मेरे गुरुदेव थे जो तर गए। क्षमावान गुरुदेव थे जो तर गए। वो महावीर क्षमा से वीर बन गए। महावीर क्षमा से वीर बन गए और गांधी जैसे लोग क्षमा से महान बन गए। गांधी जैसे लोग क्षमा से महान बन गए। इसलिए मैं कह रही हूँ आखिरी में आपसे बस एक बात कहती हूँ, क्रोध को छोड़ लो मेरे बंधुओं। क्रोध को छोड़ लो मेरे बंधुओं। क्षमा को अपना लो तो अपनी मंजिल को पा जाओगे, नहीं तो क्रोध को ले लो तो यही जगह भस्म हो जाओगे। यथायोग्य स्वागत उनका करने की कृपा करें। आचार्य विद्यासागर जी के हम भवन में बैठे हैं। कोई ऐसी बात या ऐसा कोई आचरण ना करें जो धर्म के प्रति विपरीत हो, धर्म के विपरीत हो। और अगर आप चाहें तो ये सब जैन कवि है लगभग, इनकी हौसला अफजाई के लिए आप तालियां बजा सकते हैं या किसी भी भगवान का नाम लेके आप उनकी जयकार कर सकते हैं। मैं कार्यक्रम के आरंभ में इस मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कमल भाटी शाह जी को निमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया आए और अपनी रचना का पाठ करें। सत्ते सुने गुण संप्रवेदु लिस्टे सुजीवे कृपा परतम मात्रस्ति भावं विपरीत प्रत्यो आज मुझे लगता है कि इतने बड़े कवि सम्मेलन में जहाँ हमारे आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर कैलाश पटैया जी मोहम्मद जैन साहब विराजमान हैं और भी कवि हैं उनके बीच में। मैं कभी मंच का कवि रहा, अपना लिखता रहा और काफ़ी पहले से लिखता हूँ। अभी जब हम आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के पास नांदनी बिठाते उस समय हम लोगों के मन में भाव आया और गुरु एक शिष्य गुरु से कैसा संवाद करता है एक गजल के रूप में मैंने उतारने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगे तो जरूर जो है। मदहोश हम हैं उन्हें होश पूरा, मदहोश हम हैं उन्हें होश पूरा, हमें होश आए कुछ ऐसा बता दो। मदहोश हम हैं उन्हें होश पूरा, हमें होश आए कुछ ऐसा बता दो। हम दिखते हैं सुधरे पर सुधरे नहीं हैं, हम दिखते हैं सुधरे पर सुधरे नहीं हैं, हमें सुधर जाए कुछ ऐसा बता दो। ये सारे लोगों की यही कहानी है कि हम दिखते हैं सुधरे पर सुधरे नहीं हैं, सुधर जाए सच में कुछ ऐसा बता दो। तृष्णा का सागर है वैराग है, तृष्णा का सागर गहरा बहुत है, मेरी नाव तेरे कुछ हिकमत बता दो। मदहोश हमें उन्हें होश पूरा। देखिए मैंने जिसमें लिखा है हम जिन चीजों में जीते हैं और उसके बारे में क्वेश्चन कैसे निकले। लोकेश नाय मीठा जहर है,
लोकेश नायक मीठा जहर है, जहर पी के जिए हम, कुछ ऐसा बता दो, मदहोश हमें उन्हें होश पूरा। हम लोगों के ऊपर गुरु जी का नियंत्रण रहता है, तो इसलिए कहा है कि नियंत्रण तुम्हारा है आनंददायी, नियंत्रण तुम्हारा है आनंददायी, वजह क्या है गुरुवर सच में बता दो, नियंत्रण तुम्हारा मदहोश हमें उन्हें होश पूरा, हमें होश आए कुछ ऐसा बता दो, बहारों की मलका को बाहर ही छोड़े, बहारों की मलका को बाहर ही छोड़े, भीतर जगे संयम ऐसी दबा दो, बाहर की मलका को बाहर ही छोड़े, भीतर जगे संयम ऐसी दबा दो। हम लोगों के दिल पर रोज हम जिससे गुजरते हैं कि दुशासन का शासन मेरे दिल पे छाया, दुशासन का शासन मेरे दिल पे छाया, सुशासन हो कैसे गुरुजी बता दो, मदहोश हमें उन्हें होश पूरा, गुजरती चली उम्र थोड़ी बची है, गुजरती चली उम्र थोड़ी बची है, गुजरने से पहले गुलिस्तान बना दो, गुजरती चली उम्र चली। और गुरु जी से हम 4 बात चाहते हैं जो हम संयमों के जीवन में होते हो, जिसे हम चाहते हैं, गुजारिश गुरु जी बस इतनी चरण में, गुजारिश इतनी चरण में कि चारों की चारों तुम पूरी करा दो, मदहोश हमें उन्हें होश पूरा। ये क्या है, क्या हम चाहते हैं, अंतर क्या है? वैसे बहुत 2 लाइनें बहुत अच्छी, वो चुल्लक की दीक्षा फिर ऐलक महोत्सव, वो चुल्लक की दीक्षा वो ऐलक महोत्सव, मुनीश्री बना के समाधि करा दो, चुल्लक की दीक्षा वो ऐलक महोत्सव, मुनीश्री बना के समाधि करा दो, मदहोश हमें उन्हें होश पूरा। तुम ना सुनोगे तो किसको सुनाए, ना सुनोगे तो किसको सुनाए, दूजा कौन तुम सा तुम ही बता दो, मदहोश हमें। बस आखिरी बंद है, ये रचना नहीं है हाले दिल हमारा, ये रचना नहीं है हाले दिल है हमारा, इसे चर्च में गुरुवर हकीकत बना दो, मदहोश हमें उन्हें होश पूरा, होश में आए कुछ ऐसा बता दो, हम दिखते हैं सुधरे पर सुधरे नहीं है, अब कैसे सुधर जाए कुछ ऐसा बता दो। भगवान की मित्रों, एक बड़ा कन्फ्यूजन आपके सामने हुआ है, आप सब नहीं जानते होंगे, लेकिन पंडित कमल जैन हमेशा ये मंदिर यहाँ पर एक छोटी सी शिव पालना था, कभी छोटा मंदिर हुआ करता था, और चौक मंदिर से भगवान पातशाह भूलनाथ की मूर्ति आई थी, आज उनके के पास है, उनके पास है, और पंडित कमल जैन अपने पंडित कहलाने लगे, धीरे धीरे जो है ना ये भैया जी बनने गए, भैया जी बन के चुल्ला कहला तो मुझे बनना चाहिए, भैया जी बनते और आज इनके भाव हुए ये जो बनना चाहते हैं, तो ये भी कहा तो मैं क्या हूँ तो क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं इनका बहुत स्वागत करता हूँ। आगे अभी आपने इस मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री कमल हाथी साहब को सुना, अब मैं चाहता हूँ कि
मंदिर कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष श्री मनोज जैन साहब अपना आशीर्वाद और देते हम कवि सम्मेलन आरंभ करें। आदेश दिया है। देखिए, मेरा जो ऐसा कोई कभी प्रश्न तो नहीं है, मैं तो आज आप सब लोगों को सुनने के लिए यहाँ आतुर हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब, क्योंकि अब ऑलरेडी विलंब हो चुका है, तो अब और अधिक हम लोगों को ना विलंब करवाएं और हमारे मंचासी एक से एक श्रेष्ठ कवि यहाँ उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि आप मंच का संचालन कर हमको उनकी कविताओं का रसद स्वागत करवाएं। धन्यवाद। जी जान से कोशिश कर आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से सजाया है। अब हम कवियों की जिम्मेदारी है इसको और ऊंचाइयां प्रदान करें और इस कार्यक्रम को मैं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। ये इंजन दो इंजन क्रेन में लगे हुए हैं, एक अशोक निर्मल जी के रूप में और एक विमल भंडारी के रूप में। कवि सम्मेलन में कवियों की संख्या ज्यादा हो गई है तो कुछ लोग बोल रहे थे कि कवियों के साथ कैसे न्याय होगा। मैंने कहा इस कार्यक्रम के संयोजक न्यायाधीश हैं, निश्चित रूप से न्याय होगा और अब इस न्याय यात्रा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं एक और विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे बीच में किसी कवि सम्मेलन के अतिशय के कारण कुछ ऐसे कवि आ गए हैं जिनकी हम कल्पना ही कर सकते थे वर्षों तक, वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। तो जो लोकल कवि हैं वो 2-4-5 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लेंगे तो इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयां मिलेंगी और संचालक को सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद। मैं माइक सौंप रहा हूँ निरंतर श्री अशोक निर्मल जी और विमल भंडारी जी के हाथों में। जिस कवि सम्मेलन में या गोष्ठी में तो कई संचालन हो जाते हैं तो कार्यक्रम सफलता के संदेह पैदा कर देता है। इसलिए हमें बिना किसी विलंब के अब और किसी को कुछ बोलना तो आप बोल दो। जैसा आरम्भ करें। अब मैं विधिवत रूप से एक राज की बात बताते हुए कि विमल भंडारी मेरे दामाद है, आप इस पर ताली बजा सकते हैं। और ये अच्छा लगेगा कि ससुर के सामने या दामाद के सामने ससुर संचालन करें, इसलिए मैं ये दायित्व विमल भंडारी को सौंप रहा हूँ। यहाँ बैठो। जी जिनेंद्र सभी सबसे पहले उत्तम क्षमा आप सभी से, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें दिल से सुनने की हमारी ख्वाहिश होगी। कुछ ऐसे रचनाकार होंगे जो पहली बार रचना कर रहे होंगे, लेकिन उनकी रचना में भी कहीं ना कहीं कोई गहरी बात, चिंतन की बात होगी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में विनम्र श्रद्धा के साथ आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के चरणों में विनम्र श्रद्धा के साथ हमारे बीच में इस मंदिर का सौभाग्य है कि आचार्य श्री के संघ की 2 आर्यिका माताएं यहाँ पर विराजमान हैं। आर्यिका श्री 105 अकलंकमती माता जी और श्री 105 सिद्धमती माता जी। तो हम उनके चरणों में भी विनम्र श्रद्धा समर्पित करते हैं। आइए बिना किसी औपचारिकता के आचार्य श्री, जिनके बारे में किसी को कल्पना भी नहीं थी कि अचानक ही 18 फरवरी को 2024 को उनका हमसे इस तरह बिछोह होगा। जब आचार्य श्री के समाधिस्थ होने की खबर जैन धर्मावलंबियों को लगी तो सबके मन में विरक्ति का भाव आया। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो समर्पित करके कवि सम्मेलन शुरू कर रहा हूं। इतनी जल्दी क्या थी गुरुवर छोड़ के हमको जाने की, इतनी जल्दी क्या थी गुरुवर
छोड़ के हमको जाने की, सहज समाधि लेकर गुरुवर सिद्ध परम पद पाने की, सहज समाधि लेकर गुरुवर सिद्ध परम पद पाने की। काया तो ढलती रहती है पर क्या ऐसा होता है, काया तो ढलती है सबकी पर क्या ऐसा होता है। हर श्रावक का मन ये गुरुवर भर भर आंसू रोता है, हर श्रावक का मन ये गुरुवर भर भर आंसू रोता है। तपश्चरण के अलौकिक आनंद को तुमने पाया है, तपश्चरण के अलौकिक आनंद को तुमने पाया है। चेहरे की मुस्कान थी अंकित उस पर ग्रहण लगाया है, चेहरे पर मुस्कान थी अंकित उस पर ग्रहण लगाया है। निर्विकल्प आहारी थे गुरु श्रद्धा के प्रतिमान बने, लेखन और वक्तव्य कला से जगती का सम्मान बने, लेखन और वक्तव्य कला से जगती का सम्मान बने। नजरें नीची हाथ में पीछी, नजरें नीची हाथ में पीछी, वाणी का चातुर्य भरा, नजरें नीची हाथ में पीछी, वाणी में चातुर्य भरा। धर्म ज्ञान के सेतु हो गुरु तुमने सबको दिया हरा, धर्म ज्ञान के सेतु हो गुरु तुमने सबको हरा दिया। भंडारी थे भंडारी हो, भंडारी ही सदा रहोगे, विमल रूप तुम सा ना कोई, उर्मे सबके सदा बहोगे, उर्मे सबके सदा बहोगे, उर्मे सबके सदा बहोगे। हमारा सौभाग्य की समाज के गौरव पद्मश्री कैलाश मंगवैया जी का सानिध्य हमें प्राप्त है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज की छवि को स्थापित करने वाले आदरणीय पवन जैन साहब भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम, चूंकि हमारे कुछ बाहर से आए हुए साथियों की गाड़ी का समय भी है, तो हम उनको सबसे पहले इसलिए लाना चाहेंगे ताकि उनको हम दिल भरकर सुन सकें। मैं बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ छपारा से हमारे बीच में पधारे हुए आदरणीय मुकेश मनमौजी जी से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को अभिभूत करें। मुकेश मनमौजी जी। परम पूज्य आचार्य परमेश्वर विद्यासागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमस्ते निवेदन करता हूँ। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, मंदिर की वर्तमान एवं भूतपूर्व कमेटी को प्रणाम करता हूँ, मंच पर विराजे महारथियों को प्रणाम करता हूँ, हमारे सम्मानीय राम मनावर जी की विशेष उपस्थिति है, नमोकाजी वीरेंद्र जी की उपस्थिति को प्रणाम करता, संचालक महोदय को प्रणाम करता, हमारे आदमी आयोजन में विशेष सहयोग देने वाले हमारी रानी दीदी और आनंदी बहन आपको प्रणाम करता, महिलाओं की उपस्थिति को 2 बार प्रणाम करता। महिला के लिए 2 बार विशेष प्रणाम करने की इच्छा क्यों हुई आपको बताता। मैं आया भाई साहब छपारा जिला सिंध मध्य प्रदेश से। हमारे कस्बे में एक आदत है, 2 महिलाएं भी मंदिर में भी बैठी होंगी भाई साहब, आपस में बातचीत करेंगी, लेकिन मैंने यहाँ देखा ये लोग बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं, इसलिए 2 बात प्रणाम। अच्छा ऐसा नहीं भाई साहब, महिलाओं का कोई दोष नहीं, हमें भगवान ने एक अलग से गुण डाल दिया। हम लोग एक कान से सुनते, दूसरे से निकाल के बाहर कर देते। ए महिलाएं दोनों कान से सुनती और मुंह से निकाल के। और जब थोड़ी देर आपके साथ रहूंगा, बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, ये सम्मानित तो
भाई साहब पेमेंट नहीं बताता, लेकिन मैंने रास्ता निकाला। मैं कहा कौन कौन आ रहे, इनने पूरी लिस्ट थमा दी। मैंने देखा इसमें पीड़न पे कोई भी आ रहे क्या, बोले आया। मैं कहा इतना बड़ा कल्याण ढंग का पेमेंट नहीं होगा। मैंने लिख दिया पीड़न पे कोई सिलसिले में आ रहा, 2-3 हजार कम दे देना। बोले आपको चले भाई साहब ने हनुमान के मालूम पड़ा पीड़न पे कोई 3000 में आया। वो भाई साहब अपनी तो गए भैंस पानी में, लेकिन कोई चिंता नहीं। ये जो हंसी आपके चेहरे पर दिखती भाई साहब, ये अपना सच्चा पेमेंट। और आपकी तालियां जो हमें ये पेमेंट लेने का तो भाई साहब, अगर घर जाओ वो पत्नी भाई साहब पहले पैसे छोड़ाएगी, बाद में पानी देगी। ये पाए मैं अपने घर की स्थिति बता, लेकिन ये आशीर्वाद जो हमको मिलता है ये कोई नहीं छोड़ा पाता। और यही आशीर्वाद अपने को पूरे देश घुमा। बहुत बढ़िया भोजन, सुबह बहुत बढ़िया भोजन, सुनील तोक्कर जी को आपकी बहुत बढ़िया व्यवस्था। शाम को भोजन करने के लिए वो 2-3 सज्जन कटोरियों में विभिन्न प्रकार की सामग्री लेके पीछे बोले मनमोहन जी ये ले लो। मनमोहन जी बोले मैंने चुपचाप एक पूरी खाया, खसक लिया। बोले क्यों भाई खाना अच्छा नहीं बना क्या? मैं तो खाना इतना अच्छा बना, हमारे घर की छोड़ो हमारे पूरे मोहल्ले में नहीं बनता। फिर भाई साहब बोले कम क्यों खाया, बोलता अपना पेट नहीं भरता। बोले पेट कैसे भरेगा? कभी सम्मेलन में सामने बैठना बताऊंगा पेट कैसे भरता। भाई साहब कहते कभी रोटी नहीं खाता, कभी रोटी नहीं खाता, तालियों से पेट भर जाता है। वो जब कभी वो ताली न मिले बेचारा भूख से मारा। ये तालियां उतारे अपन जिंदगी भर जाएंगे। और टेंशन में रहती भाई साहब, जातो ना ताली नहीं मिलेगी पड़ जाओ। मैं अपन ऐसे लोगों के बीच जाते हैं भाई साहब। अपन मस्ती के कवि इसलिए भाई साहब किसी ने कहा है जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, जिसकी ना मस्ती जिंदा ना हस्ती जिंदा वो जबरदस्ती जिंदा। देखो अपना ऐसा नहीं चाहिए हम आपको जबरदस्ती जिंदा। देखो भाई बहुत मजा लेना, आनंद लेना। थोड़ी देर आपके मित्र होंगे, घर चला जाऊंगा। मेरे तो कभी मित्र भी बैठे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बैठे मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनकी उपस्थिति हमारे लिए विशेष है। आइए मित्रों, मैं आज का कवि परिचय करा गया। भाई हास्य का कवि कैसा होता भाई साहब? हास्य लिखने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता, दिमाग वाले पीछे बैठे भाई साहब ये कविता लिखते साहित्य। आप लोग तो समझ जाओ भाई साहब दिल के साफ अपन दिमाग से साफ। अब आप कहते फिर लिखते कहते लिखना नहीं पड़ता, हास्य को पकड़ना पड़ता। हास्य हम कहाँ से निकाल सकते हैं? बाहर का टेंशन लेते नहीं, घर में इतना निकलता भाई साहब कोई पकड़ के ले आते। मतलब घर में निकलने का कारण कम पढ़ी लिखी पत्नी लिया, ऐसी ऐसी हरकतें करेगी भाई साहब को अपने आप हास्य सामग्री बन जाती है। इतनी बात सुबह है देखा दरबार पर पत्नी, अरे बेटा मुकेश अपने भाग्य खोल गए। 25 साल में पहली बार और अपना इंतजार नहीं करके जाकर सुपर पर बैठा हूँ, 1 गिलास पानी लाके दिया, मैंने पानी पिया। वो फौरन बोले डिनर करोगे? अरे मैं क्या भगवान अंग्रेजी नहीं आती तो बोलवाला कर। सुबह के खाने को लंच बोलते, रात के खाने को डिनर बोले, खाना तो रात का है। अरे मैंने कहा खाना रात का बच गया था तो बेकार में बासा क्यों किया? किसी कुत्ते को डाल देती। बोले बाहर खड़े हो गए, कुत्ते का तो इंतजार कर रही थी। ये भैया थोड़ा बहुत हंसी का माहौल आपके बीच थोड़ी रहूंगा। मैं भैया निकल रहा था परसों सुबह घर से, वो आगे तो मेरे लिए कोई सेवा, मैंने कब चाय बना के पिला। वो भैया चाय बनाने जाने लगी, मैंने उसको रोका। बोले क्या हुआ? मैंने चाय में अंदर डाल देना, थोड़ा स्वाद बन जाएगा। वो भैया का चाय बना के लाई, मेरे को चाय की। मैंने पहले चुस्की ली, मुझे लगा इसमें अदरक नहीं डाला। मैं उसको बोला क्यों नहीं अदरक नहीं डाला क्या? बोले डाला ना। मैंने कहा मेरे को स्वाद नहीं आ रहा। बोले फिर से पी के देखो। मैंने दूसरी चुस्की मारी, अरे मैंने कहा तुमने अदरक नहीं डाला। वो भैया पीछे में गई, वो चाय का बर्तन उठा के लिए, बोले देखो चाय की पत्ती दिख रही? मैंने दिख रही। बोले इसमें कोटा हुआ पड़ा वो भी दिख रहा। मैंने कहा वो भी दिख रहा, लेकिन
एक शौक होता है, भले ही अंग्रेजी ना आए, हिंदी बोलेगी, एक दो शब्द अंग्रेजी के डालेंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए। मैंने उसको कई बार बोला, जब तक तो हिंदी ढंग से नहीं आती तो अंग्रेजी में मत जाएगा, नहीं मानती वैसा। एक दिन की बात, कुछ मित्र आ गए, मैंने उसको आवाज लगाई, किचन में भोजन बना रही थी, उसने वहीं से पूछ लिया क्या चाहिए, मैं कहा चाय बनाना। भाई साहब थोड़ी देर बाद एक ट्रे में 2 चाय और 2 केले लेके आ गए। मैंने दिमाग पलट लिया, अरे बेटा चार बिस्कुट लाती, नमकीन लाती, पकौड़े लाती, तू केले लेके क्यों आ गई? बोले जो आपने मंगाया मैंने लाया। मैंने कहा मैंने क्या मंगाया? बोले मैंने पूछा था ना क्या चाहिए, आपने कहा था चाय बनाना, ये नहीं चाय। बोलो क्या करना? बेटा देखो सामने लड़की बैठी ना, अंग्रेजी में उसको यहाँ आने को बोल, इतनी अंग्रेजी उसको आती थी, उसने फौरन आवाज लगाई, बेबी कम हियर। लड़की मंच पर ताली बजाने लगी, देखो बोले मैं पास हो गई। अरे मैं कहा तो कभी प्रश्न का दूसरी तरफ चल रहा है, बोले आप क्या करना? मैं कहा अंग्रेजी में लड़की को वापिस जाने को बोल। वो भाई साहब वो नहीं जानती थी, अब फंस गई पैसा, उसने दिमाग लगाया, वो उठी और पीछे जाके खड़ी हो गई और वहां से आवाज लगाई, बेबी। ये मान जाए एक बार 14 ताली बजाने। ये बालक अभी यहाँ पर आया, ये सुनील चोपड़ा जी बोलने लगे, भैया एक काम करो बालक को बोल दो कि ज्यादा उपद्रव करेगा बाबू पकड़ ले। अरे बाबू मैंने एक जगह बोला था, वो बच्चे ने पलट के जवाब दे दिया, बोले आपको मन बताओ, बाबा को बोले पुलिस पकड़ के ले जा रही। वो भैया बाबा की बात आ गई, एक बाबा का बिल्कुल सच्चा बाबा, बोले समस्या बता। मैं कहा बाबा पत्नी से नहीं पट रही, बोले मेरी भी नहीं पट रही, अब तो बाबा बन गया। अरे बाबा मैं तो बाबा नहीं बन पाऊंगा, और कोई उपाय? बोले शादी के कितने साल? मैं कहा 25। बोले पत्नी के हाथ के बने भोजन की कभी तारीफ की? मैं कहा आज तक नहीं की। बोले कृपया यही होती, कोई ऐसे ही बोलता था भाई साहब। बोले पत्नी के हाथ के बने भोजन की तारीफ शुरू कर दे, कृपया चालू हो जाएगी। भाई साहब ने घर आया, पत्नी को लाया, मैं क्या भोजन बना के ला, वो एक थाली में दही की कटोरी, 2 पराठे लेके आ गई। बाबा की बात याद आ गई, तारीफ करना। पहला निवाला थोड़ा मुंह में डाला, क्या पराठे बने, मजा आ गया। ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगी, बोले दारू पी के आया क्या? मैंने भाई साहब दूसरा निवाला मुंह में डाल करके मुंह खोले थे तारीफ के लिए, उसका दिमाग खराब हो गया, उठा के थाली बाहर फेंकी। बोले 25 साल से बना के खिला रही, कभी तारीफ नहीं किया, आज पड़ोसन से 2 पराठे मांग के लाई। ये परिस्थिति है मेरे भाई, लेकिन परिस्थिति अपनी है, मंच अपना है, वैसा समय भी देखना, समय की मर्यादा भी देखना। भाई मुझे नुक्ता के जरिए आपके ऊपर चिंता नुक्ता देखे कि रिश्ते खून के जाने कैसे तोड़ देते हैं, रिश्ते खून के जाने कैसे तोड़ देते हैं, संवेदनाओं से मुख अपना मोड़ लेते हैं। और कुत्ते पाल लिए घर में हमने अपने, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो मतलब वृद्धा की एक बात आती है, मेरा मानना है समाज में बुजुर्ग रहता, समाज कभी दिशा नहीं भटकती। घर में बुजुर्ग होता, घर में संस्कार बने रहते। वो मंच में भाई साहब एक बुजुर्ग होता तो मंच की मर्यादा बनी रहती। भाई साहब 4 पंक्तियां बुजुर्गों के सम्मान में कि बुजुर्ग हो घर में तो घर लगता है, बुजुर्ग बिना घर में अकेले डर लगता है। बुजुर्ग हो घर में तो घर लगता है, बुजुर्ग बिना घर में अकेले डर लगता है। और इस औरत हमें जो मिल रही जमाने की, किसी ना किसी बुजुर्ग की दुआ का असर लगता है, किसी ना किसी बुजुर्ग की दुआ का असर लगता है। और मित्रों एक बात होता है हमारे घर में जिसे कहते हैं माँ। 4 पंक्तियां माँ के चली चढ़ो कि ताउन जो हमें प्यार देती है, औलाद को दुआएं बेशुमार देती
उतार देती है, दिल पर हाथ फेरती है और उतार देती है, दिल पर हाथ फेरती है और उतार देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। समय की मर्यादा, समय का पालन करके बात समय बदल रहा है। बेटा अपने बाप की नहीं सुन रहा, पत्नी अपने पति की नहीं सुन रही, सरकार जनता की नहीं सुन रही, पुलिस किसी की नहीं सुन रही, उसके बावजूद आपने मुझे सुन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आयोजन में अचानक मनमोहन जी को लाने का उद्देश्य यही था कि हम बहुत ज़्यादा व्याकुलता महसूस करते हैं और उस व्याकुलता को आपके अनुकूल बनाने में मनमोहन जी का बड़ा योगदान था। एक बार जोरदार तालियां उनके इस मनमोहन के लिए। अभी हमें सूचना मिली है कि देश के एक प्रख्यात कवि दीपक दनादन यहाँ पर हैं। मैं समिति उनका सम्मान करना चाहती है कि मंच के पास आकर सम्मान ग्रहण करें। दीपक दनादन और पंकज पराग, ये पंकज पराग दोनों होगी। कहीं चिंतन की बात होगी, कहीं हास्य की बात होगी, व्यंग होगा। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ सुनील तुक्कड़ को आपके बीच में ला रहा हूँ। सुनील तुक्कड़ आ जाए, क्योंकि एक क्षेत्रीय जरूर है और इन्होंने ही कहा था कि जो हमारे स्थानीय कवि हैं, भोपाल के कवि हैं, वो थोड़ा कम समय लें और हमारे बाहर के जो कवि हैं उनको अधिक समय मिले। सुनील का थोड़ा बहुत बोझ संभालना था, उसी बोझ को पब्लिक पे पटक दिया। ये अच्छी बात नहीं है विमल भंडारी जी। हालांकि मैं कुछ ही 1-2 मिनट में अपनी औपचारिकताएं पूर्ण कर देता हूँ। ईश वंदना मैं करूं शक्ति दो भगवान, एक आपका आसरा बाकी मैं नादान, करूं आपकी भक्ति मैं निर्बल असहाय, प्रभु तुम दे सकते हो शक्ति, तो कह तुम पढ़ कवि राय, हरो तमस का घेरा और पार्थ प्रभु के चरणों में नमन चिरंतन मेरा, नमन चिरंतन मेरा, नमन चिरंतन मेरा। और 4 पंक्ति। सुनील गगन के सजग प्रहरी करते हुए आह्वान मिलेंगे, सुनील गगन के सजग प्रहरी करते हुए आह्वान मिलेंगे, जीव जगत के चक्रव्यूह में निश्चित समाधान मिलेंगे, अंतर मन की आंखें खोलो सन्मुख ही मन प्राण मिलेंगे, और गुरुवर का सुमरन करने से धरती पर भगवान मिलेंगे, धरती पर भगवान मिलेंगे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में नमन करते हुए और 1-2 बात करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम की जब रूपरेखा बन रही थी तो हमारे जज साहब बोले कि अपन को एक कवि सम्मेलन करवाना है, तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। बोले मैं कवियों की बात कर रहा हूँ। मैं घोंचे वाला लगता हूँ आपकी। बोले तुम लोग मनोरंजन की बात करते हो, इनका बाकी क्या दिल दुखाने वाले रहते हैं। बोले तुम फालतू बात मत करो, तुम फालतू बात मत करो, अपन को मेरा निर्णय सुनो। इनका ये तो भूतकाल की बात हो गई, ये तो भूतकाल की बात हो गई। अब तो आपकी धर्मपत्नी भी आपकी नहीं सुनती होगी। बोले कौन कहता है मेरी धर्मपत्नी मेरी नहीं सुनती? अरे पूरी बात सुनती है, बड़े ध्यान से सुनती है। वो बात अलग है कि मानती कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक भूमिका थी और 2 एक छड़ी का सुना के मैं अपनी बात को जल्दी खत्म करूंगा। एक दिन मैंने पत्नी के पैर छुए, एक दिन ईमानदार कभी, एक दिन मैंने पत्नी के पैर छुए तो पत्नी बोली चूहे। मैंने कहा भगवान से डर, इज्जत से बात कर। मैंने कहा भगवान से डर, इज्जत से बात कर। वो बोली इज्जत को बुला, निमंत्रण था बिल्कुल खुला। वो बोली इज्जत को बुला, निमंत्रण था बिल्कुल खुला।
मैंने कहा इज्जत बड़ी चीज होती है, बिना इज्जत के जिंदगी भी होती है। वो बोली क्यों इज्जत के पुलिंदे ढकेल रहा है, इज्जत इज्जत कर क्या इज्जत के पापड़ बेल रहा है। और मैं ज्यादा बाहर कहीं जाता नहीं हूँ, अखिल भारतीय कवि हूँ नहीं, मैं अखिल भेद कवि हूँ। भेद क्षेत्र में ही अपनी कविताएं पढ़ता हूँ और कहीं बाहर से मेरे को मेजर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। घर गृहस्थी से एक दो छड़ी का इकट्ठी कर देता हूँ और आपको परस देता हूँ। आपने मुझे इतना गौरव प्रदान किया, इस कवि सम्मेलन के संयोजक को किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक छड़ी का और आपकी सहन शक्ति को देखते हुए सुना रहा हूँ। रोज रोज पत्नी से प्रताड़ित होते, एक दिन रोते रोते हमारी स्कीम भारी पड़ गई तो पत्नी बुरी तरह चिढ़ गई, तो नक्कर कहने लगी अपनी गृहस्थी की चादर तुम अकेले ही ओढ़ लो, मुझे ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ दो। मैंने कहा भगवान यह केवल आज की ही बात नहीं है, रोज की तना तनी है, फिर जंगल वालों से थोड़ी मेरी कोई दुश्मनी है, फिर जंगल वालों से थोड़ी मेरी कोई दुश्मनी है। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। एक दिन बोली कि तुम अपने बाल काले करवा दो। मैंने कहा बालों का होना भी जरूरी होता है, तो बोले बिग लगवा दो। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले फिर मैं तुम्हारे बालों में उंगली घुमाऊंगी। मैंने कहा अभी तक उंगली पर घुमाती थी, अब बालों में उंगली घुमाएगी, आखिर मुझे उंगली पर कब तक नचाएगी? बोली मैं तो तुम्हारा भला सोच रही थी। मैंने कहा तू सोचेगी मेरा भला? फिल्म जगत की शशिकला, तू सोचेगी मेरा भला, फिल्म जगत की शशिकला, अरे भला तो तेरा मैं सोचता हूँ। बोली तुम क्या सोचते हो भला मेरा भला? मैंने कहा मैं तेरी सास से ज्यादा, मेरी सास से ज्यादा तेरी सास को प्यार करता हूँ। मैंने कहा मैं मेरी सास से ज्यादा तेरी सास को प्यार करता हूँ। जब तक उसके दिमाग का बल्ब जलता मैं हो गया जलता, जब तक उसके दिमाग का बल्ब जलता मैं हो गया जलता। शाम को घर लौटा तो पत्नी ने मेरी आरती उतारी। शाम को जब घर लौटा तो पत्नी ने मेरी आरती उतारी। भाई ने हाल पूछा, बेटे ने पांव दबाए और बेटी बनाकर लाई चाय। आप सोच रहे होंगे इनका परिवार कितना प्यारा है। अरे साहब ये तो एक तारीख का नजारा है। धन्यवाद। क्योंकि अपने समय में बहुत मंचों को साझा किया है, राष्ट्रीय स्तर की बात ना करें तो प्रदेश स्तर पर तो भोपाल का नाम रोशन किया ही है। आइए अब हम चलते हैं नारी शक्ति की तरफ। मैं बहुत ही विनम्रता से करुणा जैन राजोत्तर से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ पधारें और अपनी घोषणा का पाठ करें। करुणा जी के बारे में बता दूं कि दुष्यंत कुमार संग्रहालय जिन्होंने भोपाल में देखा हो या जिसके बारे में चर्चा सुनी हो, उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान है और वर्तमान में आप उसकी सचिव के दायित्व